नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी कुछ ही देर में सूरत पहुंच जाएंगे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी सूरत की कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे और साथ ही जमानत याचिका भी देंगे। बता दें आपको, आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत के इस कोर्ट ने ही उन्हें 2 साल की सजा करार दी थी, जिसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और उसके बाद जैसे देश में सियासी तूफान आ गया था, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये बीजेपी और सरकार की साजिश है। वहीं 30 दिन की मोहलत कोर्ट ने सजा सुनाते ही दी थी और कहा था 30 दिन के अंदर वो इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। और ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर राहुल और प्रियंका मौजूद हैं और कुछ कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के गए हैं, जिस पर बीजेपी अभी से ही आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट तक किया और यह कहा कि इसे ड्रामा कहा जा सकता है, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई आगे ले जाने के वक्त भी पूरा कांग्रेस पार्टी का काफिला राहुल गांधी के साथ जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप उस विमान की देख रहे हैं जिससे कुछ ही देर में सूरत पहुंचेंगे राहुल गांधी। लेकिन आइए आपको पूरी खबर समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर 1 सप्ताह से ज्यादा के वक्त के बाद राहुल गांधी कानूनी रास्ता क्यों अपना रहे हैं आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद। दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे जब बहन प्रियंका के साथ राहुल ने दिल्ली से सूरत की फ्लाइट पकड़ी। उड़ान भरने से पहले बेटे से मिलने सोनिया गांधी पहुंची। मेल मुलाकात करके और सियासी टिप्स लेकर राहुल सूरत के लिए उड़ चले। सूरत के कार्यक्रम को देखते हुए सूरत एयरपोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद थी। कांग्रेस की ओर से भी तैयारी जबरदस्त थी। शहर में पोस्टर बैनर लगाए गए और राहुल को हीरो की तरह पेश किया गया। अदालत के बाहर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता पहले से सूरत में मौजूद थे। राहुल सूरत की अदालत में 2 याचिका दाखिल करेंगे। एक में फैसले को चुनौती दी जाएगी और दूसरे में जमानत की मांग की जाएगी। खबरें जो आ रही है उसका इंडिकेशन हमारे पास कोई है ही नहीं। ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जो राहुल जी को सरेंडर करना था तो वही दिन सस्पेंशन की एप्लीकेशन की नहीं होती। तो ये जो बात आ रही है, हमारे पास भी कई लोग मीडिया वाले कल से पूछ रहे हैं, लेकिन हमने बात को खारिज कर दिया है कि बता के ये संभावना नहीं है। जो आज होने वाला है उसमें एक चीज आपको हम बता दें कि आज राहुल जी अपनी अपील करेंगे। बिना राहुल के सूरत गए भी कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस सियासी दांव का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री भी राहुल के साथ सूरत जा रहे हैं और तमाम बड़े नेता भी। बीजेपी पूरी कवायद को शक्ति प्रदर्शन बता रही है। राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। राहुल को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई थी 23 मार्च को। इस बीच उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। घर खाली करने का नोटिस भी मिल गया। अब करीब 10 दिनों बाद कांग्रेस के नेता उस फैसले को चुनौती देंगे, वो भी पूरे तामझाम के साथ। सूरत से मौसमी सिंह और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी उसी सर्किट हाउस, उस गेस्ट हाउस के बाहर हैं जहां पर राहुल गांधी को पहुंचना और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा वहां पर जमावड़ा है। गोपी हमारे साथ जुड़ रही हैं अदालत के बाहर से, उनसे वो जानकारी लेंगे। लेकिन मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बीजेपी अब यह आरोप लगा रही है कि जो कानूनी कार्रवाई है उसका कांग्रेस ड्रामा बना रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा है, ट्वीट किया है। क्या कुछ दिख रहा है इस वक्त और क्या कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि इस कानूनी कदम के साथ वो सियासी रूप से भी एक बड़ा संदेश देना चाहती है? देखिए अंजना, किरदार नहीं आते जा रहे हैं पर नाटक वही पुराना चल रहा है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पे आए थे
और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था जब राहुल गांधी को अपनी सदस्यता से 24 घंटे के भीतर हाथ धोना पड़ा था। तो जाहिर तौर पे तू मैं लगातार चल रही है और आरोप सीधे केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों से आ रहा है, पर कांग्रेस ने इसको भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और यही वजह है कि सुरक्षा का सख्त पहरा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कई लेयर्स की सुरक्षा यहाँ पे आप देख रहे हैं। जिस तरह से जिस कोर्ट में राहुल गांधी इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ और तमाम नेताओं के साथ आपको नजर आएंगे। सर एक मिनट लाइव कर लूं, फिर मैं आपको अब एक सेकेंड सर, तो ये यहाँ पे देखें, लाइव करने दीजिए ना सर, एक सेकंड सर, लाइव पर हैं हम, सर लाइव पर हैं, एक सेकंड खत्म कर ले तब आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप अंजना समझ रही हैं कि कितनी भीड़ ज्यादा जमा ना हो तो कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ पे सुरक्षा की सख्त घेरेबंदी है। देखिए कांग्रेस ये लड़ाई एक तरफ जहाँ सियासी रूप से लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी रूप से पूरी लीगल टीम को लगाया गया है और दो मुद्दों पर आज राहुल गांधी अपील करने वाले हैं। एक तो जो कन्विक्शन है, भाई साहब आगे सर, एक जो कन्विक्शन है उसके सस्पेंशन के लिए और दूसरा जो सेंटेंस है उसके सस्पेंशन के लिए। तो उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे एक नई जान पार्टी में आई है, क्योंकि सत्यमेव जयते का बोलबाला के पोस्टर और बैनरों से पूरा सूरत पटा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। ठीक है, अब आप सुरक्षित जगह पर आ जाइए। किस तरह की वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है, किस तरह की सुरक्षा तैनाती की गई है, ये हमारे दर्शक लाइव देख ही रहे हैं। गोपी, मेरा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस पार्टी कानूनी रूप से अब जाकर इस लड़ाई को आगे ले जा रही है, सियासी रूप से वो कहते हैं ये साजिश है, लेकिन बीजेपी भी एक कार्ड खेल रही है और वो है ओबीसी के अपमान का, कानूनी लड़ाई को सियासी ड्रामा बनाने का। इन सब के बीच कोर्ट में कब तक उम्मीद रखें मामला आएगा? 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए 2:20 की फ्लाइट का लैंडिंग है। 2:20 की लैंडिंग के बाद 3 बजे के आसपास राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और देखिए कांग्रेस जिस तरीके से, आप देखिए बीजेपी ने आज, संदीप पात्रा ने कहा कि ये प्रेशर टेक्निक की जा रही है, वही कांग्रेस का ये कहना है कि अगर परिवार के सदस्य पर कोई आपत्ति आती है तो जरूर परिवार पूरा एक साथ होकर इकट्ठा होकर यहाँ पे खड़ा रहता है। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र की यशोमती ठाकुर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि बीजेपी जिस तरीके से कह रही है ये पूरी एक प्रेशर टेक्निक की जा रही है, ओबीसी समाज से क्यों माफी नहीं मांग सकते? कौन था ओबीसी का? नीरव मोदी ओबीसी का था या मेहुल चोकसी ओबीसी का था या वो ललित मोदी ओबीसी का है? ओबीसी का था कौन, ये तो पहले बताइए। ये मैंने बात का बतंगड़ करने वाली बात है। संविधान के विरुद्ध में जाकर आप लोगों ने 2 साल की सजा राहुल जी को दी है। ये क्या जायज है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये तो गलत हो रहा है। कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, कानूनी प्रक्रिया के तहत आईपीसी की धारा के तहत ये सजा सुनाई गई है, 499 500 के तहत ये पूरी सजा सुनाई। जी क्या किया था राहुल जी ने? गोधरा कांड किया था क्या या और कुछ किया था? राहुल जी ने इतना बोला था, वो भी कर्नाटक में बोला था कि कोलार में, मैं एआईसीसी की सेक्रेटरी थी तब और मैं विधायक हूँ, महाराष्ट्र से हूँ मैं, और मैं खुद वकील हूँ, मैंने भी सारे लॉज पढ़े हुए। मेरे को कभी भी सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये लोग आड़े आ रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे, ये गलत है। या एक सभा में कही गई बात, उसके ऊपर गुनाह दाखिल होता है और इस तरीके का गुनाह दाखिल होता है जैसे कोई सराइत गुनहगार हो, ये तो गलत है जो भी। अच्छा ये बताइए आज कानूनी क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पर होगी, कोर्ट के अंदर क्या क्या होगा? देखो कोर्ट के अंदर क्या होगा ये तो कोर्ट बताएगा। अच्छा, एप्लीकेशन क्या क्या मूव कर रहे हैं? अब एप्लीकेशन जो मूव हो रहा है वो तो आप सबको मालूम ही हो जाएगा क्या एप्लीकेशन है। मेरी समझ से जो भी ऑथेंटिक चीजें हैं उसी हिसाब से चलेगा। अच्छा, बेल एप्लीकेशन के लिए मूव करेंगे, रेगुलर बेल के लिए? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, वो राहुल जी की लीगल टीम बताएंगी। बिल्कुल, राहुल जी की लीगल टीम बताएगी। लेकिन अंजना आपको दिखाती हूँ, ये जो कोर्ट है सूरत का, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप देख रहे हैं, इसकी 3री मंजिल पर
जज बैठते हैं और उसी कोर्ट में आज फैसला आना है, क्योंकि वहां पे सेशंस कोर्ट है और सेशंस कोर्ट का ये फैसला होगा। साथ ही आपको दिखाती हूँ, देखिए जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, ये एक ही परिसर में आया हुआ कोर्ट है। ये सेशंस कोर्ट है, ये मेट्रो कोर्ट है, जहां जिसने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। यानी आमने सामने ये दोनों, राइट लेफ्ट पे ये दोनों कोर्ट आई हुई है, जिसमें फैसला जो है वो यहाँ पे सुनाया, यहाँ पे जो याचिका है वो दायर की जाएगी। और साथ ही देखिए लगातार पुलिस जो है अब धीरे धीरे जो कॉमन मैन है, सुबह से यहाँ पे कोर्ट की जो कार्यवाही चल रही थी वो कार्यवाही को यहाँ पे हटाने की जो लोग हैं, लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे या सुरक्षित पूरी तरीके से चेक करने के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और साथ ही पूरा जो एक प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे सुरक्षा को के लिहाज से भी की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो सूरत एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट के प्रीमाइसिस के आधे किलोमीटर तक कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं, लोकशाही बचाने की बात कर रहे हैं। अंजना, बने रहिए गोपी, डटे रहिए। हमारे साथ मौसमी, हमारी सहयोगी भी वहीं से बनी हुई है, लेकिन कुछ ही देर बाद राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं सूरत। लगभग 2:20 के आसपास उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। 3 बजे तक कोर्ट में उनके पहुंचने के आसार है। हमारे दोनों सहयोगी बने हुए आइए, लेकिन आपको दिखाते हैं वो सियासी लड़ाई। दबाव की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। दिग्गजों को लेकर सियासी ड्रामे के तहत पूरा कुनबा वहां पर पहुंच रहा है सूरत। ये बीजेपी कह रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये साजिश है हमारे खिलाफ और हम लड़ेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों पार्टी से लोग। एक तरफ बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहां जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। एक तरफ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए, अगर कोर्ट में जाते हैं तो भी बुरा लगते। आपको खुशी करे कौन? पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं, बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को काम छुड़ाकर इस काम पे लगाया है। मेरा एक सवाल और है, पूर्व में नरसिम्हा राव जी थे, पी चिदम्बरम जी थे, डी शिव कुमार जी थे, इन सबको भी जेल जाना पड़ा, इस्तीफे देने पड़े। तब कितने कांग्रेस के लोग साथ में गए थे? क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। आपने ओबीसी कम्युनिटी के प्रति जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं। राहुल ने कहा मैं राहुल हूं, मैं माफी नहीं मांगता। आई एम राहुल, राहुल डज नॉट से सॉरी। सच एरोगेंस, मैं राहुल हूं। अरे राहुल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं। द 2 आर्ट्स नेवर गो टुगेदर, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी। ओबीसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें अपमानित किया, और अब यह आपकी धृष्टता है। आज आप सूरत में जाकर जले में घी, उनका दिल जल रहा है, उस पर आप घी डालेंगे, और कटे में नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। मौसमी अहंकार
बीजेपी कह रही है ये अहंकार है, ओबीसी के खिलाफ है, इस पर क्या जवाब है? क्योंकि ये अभी भी राहुल गांधी मोदी अडानी पर ही पूरे मामले को ले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सामने दो बड़ी चुनौती हैं। एक तो कैसे अडानी के मसले से ध्यान ना भटके, और दूसरी बड़ी चुनौती है कि ये राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, इस पूरे मौके को कैसे भुनाया जाए। क्योंकि 2024 के रण में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो पार्टी में मोमेंटम बना कांग्रेस अधिवेशन के बाद, कांग्रेस को लगता है कि ये आपदा में एक अवसर है, अगर इसको भुनाया जा सकता है, सहानुभूति ना सिर्फ कार्यकर्ताओं के प्रति की कांग्रेस राहुल गांधी के प्रति बल्कि जनता की भी सहानुभूति जगाई जा सकती है, तो मामला कुछ बदल सकता है। कांग्रेस के लिए जो बयार है वो कुछ बदल सकती है, और विरोधियों के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों को भी एक मैसेज देना है कि देखिए राहुल को टारगेट किया जा रहा है, ये तो अहंकार नहीं है, ये तो सिर्फ सताने वाली जो प्रक्रिया है। नेता कौन कौन आ रहे हैं? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तो दिख रहे हैं, और कौन कौन आ रहा है? छोटा सा जवाब। तो देखिए आप तमाम नेताओं को देख सकेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा है इसमें शामिल, उसके अलावा सुक्खू से लेके भूपेश बघेल, पहले से ही भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं, अशोक गहलोत है, और तमाम जो पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, नाना पटोले से लेकर तमाम मुंबई के बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हैं। कई सांसद भी यहाँ नजर आ रहे हैं। सुबह दिग्विजय सिंह भी सूरत की सड़कों पर पोस्टरों और बैनरों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। पीछे संजय आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं को भटकने नहीं दिया जा रहा है। ये कोर्ट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हो, किस तरह से यहाँ पे सख्त पहरा है। ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि एक जो है आघोषित है। बोलते रहिए मौसमी, हम जानकारी दे रहे हैं, कुछ देर में राहुल पहुंचने वाले हैं। आप भी कोर्ट के ही बाहर मौजूद हैं, बने रहिए। जैसे कोई भी हलचल हो मौसमी, आप भी बने रहिए, और गोपी जैसे कोई हलचल होती है इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें, एक याचिका में 2 साल की सजा जो आपराधिक मानहानि के केस में हुई थी, उसके खिलाफ आज याचिका दायर करने के लिए सूरत पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। वो रास्ते में है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरी ताकत झोंक रही है, सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता सूरत से लेकर जम्मू तक हर जगह विरोध कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संसद में लगातार बवाल हो रहा है। विपक्ष के पास अडानी को लेकर जेपीसी की मांग का मुद्दा है, तो बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है। हर रोज शोर शराबे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। उधर कांग्रेस ने सड़क पर भी मोर्चा खोल रखा है। राहुल के खिलाफ सूरत कोर्ट का फैसला और लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद पार्टी ने इसे सियासी हथियार बना लिया है और उसकी धार कम नहीं होने देना चाहती। खुद राहुल का सूरत जाकर अपील दाखिल करना कांग्रेस की बड़ी सियासी रणनीति का हिस्सा है। उसी रणनीति का हिस्सा वो विरोध प्रदर्शन भी है जो कांग्रेस ने एक के बाद एक कई शहरों में किया। सूरत से लेकर भरूच तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भरूच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूरत का रुख किया तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। अब दिल्ली की तस्वीर देखिए। जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस की मोर्चाबंदी है और जनतंत्र बचाओ रैली में राहुल को लेकर जमकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उल जलूल दलीलों से मुझे मतलब नहीं है। मेरा उनसे काउंटर सवाल है, एक भ्रष्ट अडानी को बचाने के लिए अगर आपको लगता है कि आप राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके या उनका घर खाली करा के उनको चुप करा देंगे तो आप मुगालते में हैं। आगे देखिए, अभी ये देश ये सवाल पूछ रहा है जो सदन के अंदर पूछे जाते हैं। उधर जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है उनका कहना है कि राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही में यहाँ पर मांग की जा रही है कि जेपीसी का गठन किया जाए, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो इन्वेस्टिगेशन है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री एक कमेटी बनाई जाए जो कि अडानी विषय को लेकर जांच करे। तो साफ तौर पर यहाँ पर मोदी सरकार को
घेरने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। और साथ ही में राहुल गांधी सूरत में जा रहे हैं आज, वहां पर अपने कन्विक्शन के खिलाफ वो याचिका दायर करेंगे। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी समूचे देश में जो है आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रही है और यही मांग कर रही है कि जो जेपीसी की जांच हो अडानी विषय को लेकर, और साथ ही में मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की वो हत्या कर रही है। राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से सियासत लगातार तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने सियासी दांव हैं, क्योंकि लक्ष्य 2024 का चुनाव है। सूरत से मुस्तफा शेख, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो विरोध अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मौसमी, लगता है आप दोनों अब एक ही जगह पर पहुंच गए हैं। जल्दी से मौसमी जानकारी दीजिए, राहुल गांधी पहुंच गए हैं सूरत? देखिए, राहुल गांधी अब वहां से सीधे डायरेक्ट कोर्ट आएंगे। हालांकि तमाम नेता सर्किट हाउस में भी इंतजार कर रहे थे, पर हमें जो जानकारी मिली है पूरा राहुल गांधी का काफिला अब प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, तमाम जो मुख्यमंत्री है, नेता हैं, सब सीधे अब इस कोर्ट पे पहुंचेंगे। और यहाँ पे हलचल तेज हो गई है अंजना, तमाम पुलिसकर्मी तो हैं। ये बताया जा रहा है कि पूरा आगे से जो आने का रास्ता है वो खाली कराया जाएगा। गाड़ी से राहुल गांधी यहाँ जो बैरिकेड आपको दिख रहा है वहां पे उतरेंगे और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश, डरो मत। इसके जो बैनर है, लगातार सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते का कैंपेन चल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता गई, उनका घर गया और लगातार उनको निस्तनाबूद करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और ये मोदी सरकार का अहंकार है, ये पूरी तरह से कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, ये जताने और दिखाने के लिए। आप देखिए, कुछ लोग जो वहां खड़े हैं उनको भी खाली कराया जाएगा। अंदर जो जा रहे हैं उनका चेक हो रहा है। कोई भी पत्रकार इस दहलीज से अब भीतर नहीं जा सकता है। ये देखिए, आप कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये उनकी लड़ाई उनकी सियासी वजूद और वर्चस्व की भी होगी। 2024 से लेके 29 तक उनकी चुनावी लड़ाई पर ये अपना असर आज का फैसला डाल सकता है, ये राहुल गांधी बखूबी जानते हैं। तो ये अग्नि परीक्षा कांग्रेस की लीगल टीम के लिए भी है, ये अग्नि परीक्षा कांग्रेस की सियासी टीम के लिए भी है कि अपना जो अघोषित कप्तान है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी है। और साथ में है राहुल गांधी की सारथी प्रियंका गांधी वाड्रा। बने रहिए मौसमी, और मुझे लगता है गोपी कुछ ही देर में राहुल गांधी के वहां पर पहुंचने की भी खबर आने ही लगेगी। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के हिंदुत्व की काट कमलनाथ ने ढूंढ ली है? क्या बीजेपी के हिंदुत्व को कांग्रेस अपने हिंदुत्व से काटेगी? भोपाल के कांग्रेस दफ्तर को भगवा झंडे और पताके से सजाने और साधु संतों के साथ कमलनाथ की बैठक के बाद सियासी हलकों में ये सवाल उठ रहे हैं। ये भोपाल का कांग्रेस मुख्यालय है। कांग्रेस का ये दफ्तर पूरी तरह भगवामय नजर आ रहा है। अब जरा अंदर का भी नजारा देखिए। साधु संतों के बीच बैठे एमपी के पूर्व सीएम और नेता कमलनाथ। साधु संत कमलनाथ को गदा भेंट कर रहे हैं। मौका है धर्म संसद का। कांग्रेस मुख्यालय के इस भगवा वाले रंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज के तिलिस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस नरम हिंदुत्व की राह पर चल निकली है? चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय भी पूरी तरीके से भगवामय हो गया है। मेरे ठीक पीछे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की इस इमारत को आप देखिए, और आपने कभी ये तस्वीर नहीं देखी होगी जब कांग्रेस कार्यालय में इस तरीके से न केवल पूरे भगवा रंग से रंग दिया गया है कांग्रेस कार्यालय को, बल्कि यहाँ पर भगवा ध्वज भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के 15 साल की सत्ता पर काबिज भाजपा को पटकनी दी थी। कांग्रेस बखूबी जानती है कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो इस बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए एक एक एक्शन पर सबकी निगाहें होती हैं। कमलनाथ से जब कांग्रेस मुख्यालय के भगवाकरण का सवाल किया गया तो उनका कहना था कि भगवा पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे कमलनाथ के चुनावी चाल के रूप में देख रही है। क्या भगवा का ट्रेडमार्क बीजेपी का है? उन्होंने ठेका लिया हुआ है भगवा का, क्या एजेंसी ली हुई है भगवा की? बीजेपी कहते हैं कि हमने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है। ये अंतर ये है, हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं,
पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं आते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको पेट में दर्द होता है जब हम भगवा के हमारा कुछ लग जाता है। इनकी ठेका या सोल सेलिंग एजेंसी तो नहीं है। तो कमलनाथ जी का चुनावी सॉन्ग है, जैसे सॉन्ग रचते हैं ना गांव की मंडलियों में, ऐसे चुनाव के समय हर समय सॉन्ग रचते हैं। वैसे तो ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं हुआ, राम काल्पनिक है। और कमलनाथ जी इतनी बातें कर रहे हैं भगवा भगवा की, तो आपको याद नहीं है कि हनुमान जी का केक बनाया और हनुमान जी पर ही चाकू चला दिया था कमलनाथ जी ने। आज इस तरह की बातें केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए करने से काम नहीं चलेगा। ये आप जनता को तो गुमराह कर सकते हो, भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करो। वैसे भी कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व नया नहीं है। पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कई अहम फैसले उन्होंने लिए, जिसमें श्रीलंका में सीता मंदिर के निर्माण में फंड से लेकर ओरछा के राजा राम के मंदिर को संवारने की व्यवस्था तक शामिल है। क्या इस बार फिर कमलनाथ का हिंदुत्व वाला कार्ड चल पाएगा? रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। राहुल गांधी पहुंच गए हैं सूरत, जहां वो 2 साल की सजा के खिलाफ आज 2 याचिका दायर करने वाले हैं। दरअसल मानहानि मुकदमा, जो उन पर आपराधिक मुकदमा दायर किया गया था, उसमें इसी सूरत कोर्ट में उन्हें 2 साल की सजा हुई थी। अब वो मेट्रो कोर्ट से आगे बढ़कर सेशंस कोर्ट में इसके खिलाफ अपील आज दायर करने वाले हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी, 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, तीनों मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तो वहां पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी पहले से ही सूरत में पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे जब राहुल गांधी सेशंस कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत आक्रामक है कि कानूनी लड़ाई में आखिर ये सियासी ड्रामा क्यों। हालांकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ये ओबीसी के अपमान का मामला है ही नहीं, ये मोदी अडानी का मामला है। वहीं बीजेपी कह रही है कि इतना अहंकार है कि ओबीसी का अपमान करने के बावजूद, लोअर कोर्ट से कन्विक्शन के बावजूद माफी मांगने को राहुल गांधी तैयार नहीं है। हमारे साथ हमारी दोनों सहयोगी मौसमी और गोपी वहीं से मौजूद हैं। गोपी, पिछली बार भी कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं माफी इस पर नहीं मांगूंगा। इसको सीधा उनके अहंकार से जोड़ा जा रहा है। कितनी देर में हम माने कि आज कानूनी कार्रवाई शुरू होगी और आज क्या क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अंजना, पिछली बार राहुल गांधी को जब पूछा गया था कोर्ट के अंदर, राहुल गांधी ने ये साफ शब्दों में कह दिया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब कांग्रेस बीजेपी जो है इसे मुद्दा बना रही है, ओबीसी के मान अपमान को लेकर इसकी बातें कर रही है और विपक्ष जो है बीजेपी ये हमला कर रही है, तो कांग्रेस जो है वो इसे मान सम्मान की बात नहीं बता रही है। वो ये कह रही है कि ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों को ये शब्द कहे गए थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों ही एयरपोर्ट लैंड हो चुके हैं। वो वहां से निकलते ही सीधा कोर्ट के अंदर आएंगे। देखिए अंजना, पहले तो मैं आपको कोर्ट की वो तस्वीरें दिखाती हूँ। कोर्ट की ये तस्वीरें हैं जिस कोर्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सारे कांग्रेसी नेता जो है उनको यहाँ पे आना है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत है, उसकी ये बिल्डिंग है जिसकी 3री मंजिल पर ये चलेगा। कोर्ट में सेशंस कोर्ट आया हुआ है जिसमें याचिका दायर की जाएगी। पूरा रास्ता जो है वो पुलिस ने फिलहाल साफ करवा दिया है। यहाँ पे ये पूरे कोर्ट परिसर के अंदर जो आने जाने का रास्ता है उसे कॉन्वे के लिए यहाँ पे खाली करवा दिया गया है। यहाँ पे किसी को आने जाना इस वक्त कोर्ट पुलिस ने उस पर प्रतिबंध कर लगा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि आज कोर्ट के अंदर 2 याचिका दायर की जाएगी। एक याचिका रहेगी जिसमें जो लोअर कोर्ट का फैसला है उसे चैलेंज किया जाएगा और दूसरी याचिका रहेगी क्योंकि लोअर कोर्ट ने ये कहा था कि 30 दिनों का वक्त दिया गया है, 30 दिनों के भीतर इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। 11वां दिन है आज। राहुल गांधी कोर्ट के अंदर इस मामले को चैलेंज करने के लिए पहुंचेंगे और राहुल गांधी के जरिए जो बेल एप्लीकेशन है वो भी पेश की जाएगी क्योंकि ये 30 दिनों की जो बेल लोअर कोर्ट ने दी हुई है, जब नई याचिका दायर की जाती है जिसे लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाता है, तब उनकी जो बेल है वो खारिज हो जाती है। नई बेल लेनी रहेगी तो सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को एक नई बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी और उसमें राहुल गांधी को बेल लेने रहेंगे। अगर बेल रिजेक्ट होता है तो हो सकता है राहुल गांधी को जेल जाना पड़े। ये भी एक संभावना जो है
वो बात सामने आ रही है। साथ ही जो दूसरी याचिका रहेगी, दूसरी याचिका में जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है उसे ही चैलेंज किया जाएगा कि वो जजमेंट है वो गलत तरीके से तस्वीरें आई हैं। एक सेकंड, वो एप्लीकेशन जो है वो आज उस पर विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे, आप बताते रहिएगा। लेकिन कुछ और तस्वीरें आ रही हैं विमान के अंदर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पहले प्रियंका के साथ बैठे हैं, फिर वो कुछ लोगों से वहां पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं और अब सूरत हालांकि वो पहुंच चुके हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी भी उनके साथ इसी विमान में है। और मौसमी, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है? बेल नहीं मिलने पर जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। किस तरह की परिस्थितियों के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे का मकसद क्या है? बिल्कुल, देखिए अंजना, फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी दुगदुगी बंधी हुई है, क्योंकि उनको पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, देखना है कि आखिर कांग्रेस में कितना मादा है। और ये तो मोदी के गुजरात में है, तो लगातार ये दुहाई भी दी जा रही है। तो ये कुछ तस्वीरें आ रही है, एक सेकंड मौसमी, ये कुछ तस्वीरें आ रही है जिसमें प्रियंका गांधी बात करती हुई दिख रही है। प्रियंका गांधी का भी साथ आना इस बार, क्या संदेश है? बड़ा दिलचस्प है। देखिए अंजना, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं। जब प्रियंका गांधी राहुल का डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रियंका गांधी बाहर आई थी तो काफी उत्तेजित थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राहुल गांधी मेरी माँ सब पर निजी वार करते हैं। बीजेपी लगातार मजाक उड़ाती है, हमारे सरनेम का मजाक उड़ाती है, कहती है कि आप नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते। तो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल की सजा नहीं होती, पर राहुल गांधी को सजा हो जाती है। तो बेहद तीखा प्रहार किया था। अब राहुल गांधी तो खुद के लिए बोल नहीं सकते, आपको याद हो खुद वो स्टीयरिंग कमेटी में आए नहीं थे। तो प्रियंका पूरी तरह से मुखर होके उनके चैंपियन की तरह, उनके संकट मोचक की तरह यहाँ पे उस भूमिका में नजर आ रही हैं। आपने देखा होगा कि उनके सियासी करियर की शुरुआत से राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने अमेठी में इंट्रोड्यूस किया, उसी तरह एक परीक्षा के बाद अगली परीक्षा में प्रियंका गांधी वाड्रा एक तरह ढाल के बन के राहुल गांधी के साथ लगातार खड़ी रही हैं। और अपने बहन भाई का रिश्ता उन्होंने कई बारी इसमें जो है मंचों से, सियासी मंचों से उसका उल्लेख किया है कि मेरा भाई जो है वो बेहद निडर है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या डर नहीं लगता उसके लिए जब वो कश्मीर जाता है। तो एक बहुत क्लोज बॉन्ड है दोनों भाई बहन का। और यही वजह है कि आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी हालत में राहुल गांधी को इस बार अकेले नहीं आने देना चाहती। कुछ इशारा करें गोपी, ना सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा, मौसमी आ रही हूं गोपी जी बिल्कुल अंजना, आपको बता दूं कि कोर्ट के अंदर अर्जी दायर हो चुकी है। 3 बजे का हियरिंग का टाइम रखा गया है। कोर्ट के अंदर अभी अभी अर्जी दाखिल हुई है। कोर्ट के अंदर जो जजमेंट आया था लोअर कोर्ट का, उसके खिलाफ अर्जी दाखिल हो चुकी है, जिसकी हियरिंग अब 3 बजे होगी। और 3 बजे राहुल गांधी इसी कोर्ट में मौजूद रहेंगे, यानी 3 बजे अब कोर्ट की हियरिंग होगी, उससे पहले राहुल गांधी कोर्ट के अंदर हाजिर होंगे। इसका मतलब यही होता है कि एयरपोर्ट से सीधा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सारे लोग यहाँ पे कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे। ठीक है। तो अपडेट यह है कि याचिका दायर हो चुकी है और सुनवाई की शुरुआत मौसमी होने वाली है कुछ ही देर में। गोपी यही बता रही है कि अर्जी दाखिल हो चुकी है। दोनों अर्जियां, आपने बताया था 2 वो याचिकाएं दायर कर रहे हैं, दोनों अर्जियां दाखिल हो गई हैं गोपी? देखिए, पहली अर्जी जो दाखिल हुई है, क्योंकि आपको लीगल टर्म्स से जाना है, और जब लीगल टर्म्स से जाते हैं तो सबसे पहली अर्जी जाती है कि आप लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, उसको लेकर उसको रद्द करने के लिए एप्लीकेशन मूव की गई है। वो जब एप्लीकेशन मूव होती है उसका मतलब ये सीधा सीधा होता है कि जिसके खिलाफ भी ये फैसला आया है, यानी राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है, वो जो अभी जमानत पर रिहा है उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो वो कोर्ट में हाजिर होंगे, कोर्ट में सामने ही बेल एप्लीकेशन
पिटीशन यहाँ पे रखी जाएगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोर्ट बेल अप्रूव करती है तो कुछ बॉन्ड साइन करने रहते हैं, और राहुल गांधी को अगर बेल चाहिए तो उनको कोर्ट के अंदर हाजिर रहना बेहद जरूरी था। और इसी के लिए, क्योंकि वो बॉन्ड साइन करने पड़ते हैं और वो बॉन्ड साइनिंग जज के सामने होती है, उसके बाद ही रेगुलर बेल मिलती है। तो ये पूरी लीगल प्रोसीजर है जिसके लिए राहुल गांधी का आज कोर्ट में हाजिर रहना बेहद जरूरी था, लेकिन अब इसे एक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया गया। प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के सारे सीनियर नेता, एक बार फिर से अगर हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें, दोनों याचिकाएं जो है, क्या क्या उसमें याचिका में क्या दायर किया गया है, क्या लिखा गया है, क्या अर्जी है? देखिए सबसे पहली जो, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो याचिका दायर की गई है वो लोअर कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें राहुल गांधी को 2 साल के लिए सजा सुनाई गई है। उनको दोषी ठहरा दिया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई। मोदी उपनाम को लेकर ये सजा जो है वो सुनाई गई थी। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को कन्विक्ट घोषित किया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। उसी जजमेंट को सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, यानी सेशंस कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और सेशंस कोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर की गई है कि लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं गैरकानूनी है, या फिर उसको राहुल गांधी मानते नहीं है। उस फैसले को चैलेंज किया है हायर सेशंस कोर्ट के अंदर, और सेशंस कोर्ट में ये याचिका दाखिल हो गई है क्योंकि लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया है। आज 11वां दिन है, एप्लीकेशन मूव हो चुकी है। 30 दिनों के लिए राहुल गांधी जमानत पर रिहा थे। अगर 30 दिनों तक वो मूव नहीं करते तो उनको कोर्ट के सामने, उनको जेल में सरेंडर करना पड़ता। तो राहुल गांधी की ओर से आज ये याचिका मूव हो चुकी है। यहाँ पे जब 3 बजे सुनवाई शुरू होगी, इसी मामले में सुनवाई शुरू होगी। आप बने रहिए। और अशोक गहलोत वहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे थे, तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों का स्वागत करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे हैं, और उनको रिसीव करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से वहां पर मौजूद थे। शक्ति प्रदर्शन की एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज, जब उनकी याचिका दायर हो रही है 2 साल की सजा के खिलाफ। 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वहां पर मौजूद हैं, जिसमें अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसी के साथ भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी तीनों मुख्यमंत्री मौजूद हैं। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद उनका एयरपोर्ट पर देखिए स्वागत करने के लिए अशोक गहलोत पहले से ही मौजूद। एक मिनट सूरत पहुंच चुके हैं और यहां से उन्हें सीधे रवाना होना है कोर्ट के लिए, क्योंकि वहीं पर ये पूरी कतार आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो वहां पर मौजूद है, और कुछ नेता वकील के पोशाक में भी नजर आ रहे हैं। देखिए राहुल और प्रियंका दोनों सबसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मौसमी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत ने स्वागत कर दिया है और नेता वहां पे कतार में खड़े हैं, सबसे मिल रहे हैं दोनों भाई बहन। और क्यों नहीं होगा अंजना, ये मुद्दा ऐसा है जिसने तृणमूल कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी और तमाम ऐसी जो फेंस सिटर्स थी वो भी राहुल गांधी की पैरवी में उतर आए। तो कांग्रेस को पता है कि ये कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ जोड़ सकती है बल्कि इससे विपक्षी जो है एकजुटता का एक प्रमाण भी मिल सकता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि इससे पहले भी अशोक गहलोत और भूपेश बघेल माफ कीजिएगा, राहुल गांधी के दाएं और बाएं बैठे हुए नजर आए थे जब राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद प्रेस वार्ता की थी। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। काफिला चल रहा है मौसमी, काफिला निकल रहा है एयरपोर्ट से जो काफिला निकल रहा है उसकी तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं। लंबा चौड़ा काफिला है, बस भी दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी तादाद में आए हैं। गाड़ियां तो है ही, साथ में बसें भी हैं और वो सब अब निकल रहे हैं। काफिला निकल रहा है सीधा कोर्ट के लिए, क्योंकि 3 बजे के आसपास वहां पर पहुंचना है। लगभग कितनी दूरी है गोपी, और कितनी देर में हम समझे? ये देखिए ये बस जा रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं। क्या कुछ आपको गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने बताया है गोपी आज की तैयारी के बारे में, और कितनी देर में पहुंच जाएंगे वहां से एयरपोर्ट से कोर्ट?
एयरपोर्ट से कोर्ट का डिस्टेंस अगर आप देखने जाए तो करीब 7 से 8 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है। तो करीब हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि काफिला है, बीच में कई सारे कार्यकर्ता भी मौजूद है, अगर राहुल गांधी का काफिला धीरे से भी चलता है तब भी 15 मिनट के भीतर वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। 3 बजे इस मामले में हियरिंग होनी है, उससे पहले राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर हाजिर रहना है। तो कुछ ही वक्त में राहुल गांधी जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। साथ ही जो कांग्रेसी नेता ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि अगर आज जमानत को लेकर किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं होती है, क्योंकि देखिए जैसे ही ये एप्लीकेशन आज अर्जी अभी मूव हो गई तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि राहुल गांधी की जमानत रद्द हो जाएगी। जो 30 दिनों का वक्त कोर्ट के जरिए, लोअर कोर्ट के जरिए दिया गया था, वो जो है वक्त खत्म हो जाएगा। तो नई जमानत याचिका दायर करनी है और उस पे हियरिंग होना है, उस पे सुनवाई भी होगी, उस पे जजमेंट भी आएगा। उस जजमेंट के आधार पर राहुल गांधी दिल्ली जाएंगे या नहीं वो तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस ने अब ये मन बना लिया है कि वो जमानत याचिका जो है वो दायर कर देंगे। तो अंजना, मुश्किल से हम कहेंगे कि 15 मिनट के भीतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के जितने भी सीनियर नेता है ये सारे कोर्ट परिसर में पहुंच सकते हैं। और कोर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात हो चुकी है, लगातार हर किसी को हटाया जा रहा है, क्योंकि कॉन्वे किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकता है। तो ये आपको मैं कोर्ट की तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है। और किसी को भी देखिए, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ जो कोर्ट है उसके अंदर जो लोग हैं वही लोग अंदर मौजूद है, इसके अलावा और किसी को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी कोर्ट के तीसरी मंजिल पर जो सेशंस कोर्ट है, उसी सेशंस कोर्ट के अंदर ये फैसला जो है सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सेशंस कोर्ट में आगे की कार्यवाही की जाएगी। अंजना, बिल्कुल मौसमी, जल्दी से एक अपडेट आपकी तरफ से, क्या जानकारी आ रही है, कितनी देर में ये लोग पहुंचेंगे? अशोक गहलोत गए, खुद एयरपोर्ट पे स्वागत किया है, आधे लोग वकील के पोशाक में, पूरी लंबी कतार है कांग्रेस पार्टी। अमीबेन याग्निक मुझे लगता है वहां सामने खड़ी दिखाई दे रही है, ऐसे ही बहुत सारे नेता दिखाई दे रहे हैं। बस में भरकर सब काफिले के साथ पहुंच रहे हैं कोर्ट। बिल्कुल, देखिए अमीबेन याग्निक, संजय निरुपम, अर्जुन मोरवाड़िया, शक्ति सिंह गोहिल, ये तमाम नेताओं की फहरिस्त है, नाना पटोले, ये सब लोग साथ में जुड़ रहे हैं। और पूरी जो ये बस चली है कांग्रेस की, देखना होगा कि क्या ये एक्चुअली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये तस्वीरें जो है जान फूंक पाती है, क्योंकि देश भर में कांग्रेस ने कई चरणों में विरोध बिल्कुल जो है वो ताना हुआ है। और लगातार इस पूरे मसले को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेके हर हफ्ते कांग्रेस प्रेस वार्ताएं कर रही है, अलग अलग देश के कोनों में विरोध हो रहा है। हर राज्य को हिदायत दी गई है कि जमकर सड़कों पर उतरे। तो इस मुद्दे के जरिए सड़क पे उतरने की एक तरह से कोशिश हो रही है। और पीछे आप देखिए, यहाँ पे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बिल्कुल अब हाई अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं और किसी को भी यहाँ इस इलाके में भटकने नहीं दिया जा रहा है। जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है और कोर्ट के बाहर है। तो पूरे वायरलेस से ये मैसेजेस जो है वो सुने जा रहे हैं। और एक तरीके से 10 मिनट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात के सेशन कोर्ट में आप पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है अंजना, क्योंकि ये पहला मानहानि का मुकदमा नहीं है और ना ही ये आखिरी है। पटना कोर्ट में जाना है 12 अप्रैल को। 2014 से भिवंडी कोर्ट में डेफेमेशन का मामला आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर चल रहा है। तो तमाम देश के तमाम हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। और यही बात लोअर कोर्ट ने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को चौकीदार है, चोर है वाले मामले में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। उसके बाद भी उनने ये गलती की है, इसलिए उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। बहरहाल देखना होगा कि सेशन कोर्ट किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है। जरा दिखाइए संजय, किस तरह से यहाँ पे पत्रकारों का भी तांता है, लोकल मीडिया से लेके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जगत भी राहुल गांधी की इस फैसले पर नजर गड़ाए हुआ है। जर्मनी, अमेरिका अंजना पहले ही हस्तक्षेप करने की बात कर चुका है, यानी कि बयान दे चुके हैं और बीजेपी कह रही है कि ये विदेशी हस्तक्षेप है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की नजरें भी इस कोर्ट के ऑर्डर पर होंगी। देख रहा होगा अमेठी भी, देख रहा होगा वायनाड भी। वायनाड में भी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने कहा कि लोग वहां पे नाराज है। वायनाड
में प्रोटेस्ट हो रहा है और आंदोलन हो रहा है। तो कांग्रेस इसको दक्षिण से उत्तर तक भुनाने की कोशिश कर रही है और इसी मुद्दे को लेकर पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश से पोरबंदर तक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकालने की पूरी फिराक में है कांग्रेस। सब कुछ निर्भर करता है यहाँ कोर्ट में अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है, क्योंकि 3 बजने वाले हैं, 15 मिनट का वक्त है। राहुल की एंट्री होगी, क्या उनकी संसद से परमानेंट एग्जिट होगी या नहीं, या अगली कुछ हियरिंग तय करेंगी। हो सकता है कि उनको जो कन्विक्शन है उस पर अगली तारीख मिले, यानी कि राहुल गांधी को इंतजार करना पड़े। हो सकता है कि उनका जो सेंटेंस है उस पर उनको सस्पेंशन मिले, तो यानी कि वो बेल पर बाहर रहेंगे जब तक मामला चलेगा, वो बेल पर बाहर रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में पहले से ही वो बेल पर बाहर है। तो लगातार बेल और जेल, जेल और बेल की सियासत जो छिड़ी हुई है उसको कांग्रेस किसी भी तौर पे पीछे नहीं हटने वाली, भुनाने की पूरी कोशिश में है। यही कांग्रेस नेताओं का कहना है। अंजना, यही कांग्रेस नेताओं का कहना है और वो सब कुछ दिख रहा है इन तस्वीरों में, चाहे आप एयरपोर्ट में देखिए, विमान के अंदर देखिए, या फिर वो पूरा काफिला। गोपी, एक संदेश साफ है कि ऐसे वक्त पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। एक तो आला कमान के सामने ये मार्क्स बनाने का भी मौका है, लेकिन इसी के साथ साथ राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुई है। ये एक बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। जो अधिकतम सजा है 2 साल की वो दी गई, इसी के साथ फिर उनकी 24 घंटे के अंदर सदस्यता चली गई, घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया। कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया गया है। आप सोचिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर हैं कांग्रेस के वो पहुंचे हैं, तमाम राज्यों से नेता, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर तमाम जगहों के नेता भी वहां पर पहुंचे हैं। शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एक संदेश कि राहुल गांधी को आप टारगेट कर रहे हैं, हम सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल अंजना, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि कई सारे सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ये कार्यकर्ता महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी जगह से गुजरात में पहुंचे हुए हैं और सूरत, जो ट्रेन से आ रहे हैं वो सूरत पहुंच चुके हैं। हालांकि बस से आने वाले लोगों को लेकर लगातार उनको कई जगह पर रोक दिया गया है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनको लोकशाही जो है उसे खत्म कर दिया जा रहा है और राहुल गांधी को जो है, मतलब राहुल गांधी के समर्थन में भी लोगों को विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। तो लगातार कांग्रेस जो है वो हमला कर रही है। साथ ही कानूनी प्रक्रिया है, राहुल गांधी के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना अब जरूरी हो गया है। राहुल गांधी अगर ये कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं और अगर बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें को भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जैसे कुछ तस्वीरें आएंगी मैं आप दोनों को टोकूंगी, लेकिन इस बीच अगर कोई खबर वहां से आती है तो बताइएगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं उसी कोर्ट परिसर की जहां आप दोनों मौजूद हैं, उसी कोर्ट परिसर में गेट के, मेन गेट की तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में अब उनका काफिला पहुंचने वाला है। न सिर्फ वहां पर गाड़ियों में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बल्कि एक बस भी दिखाई गई जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई नेता मौजूद हैं। यानी भारी तादाद में पूरा काफिला आज कोर्ट पहुंच रहा है। 2 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, 3 बजे उस पर सुनवाई शुरू होनी है। 2:51 हो चुके हैं और ये आप देख रहे हैं, मुझे लगता है जो पायलट कर रही गाड़ियां हैं पुलिस की वो वहां पर पहुंच गई हैं। कुछ ही देर में ये काफिला वहां पर पहुंचेगा, प्रियंका वाड्रा गांधी राहुल के साथ, इसी के साथ अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जिसमें मौसमी बता रही थी कि अमीबेन याग्निक से लेकर वहां पर संजय निरुपम, बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कुछ तो वकील जो हैं वो वकील के पोशाक में वहां पर मौजूद हैं। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं। तीनों मुख्यमंत्री आज जब याचिका दायर करने आखिरकार पहुंचे हैं राहुल, तो क्या कहते हैं? हम आए खाली एकजुटता दिखाने के लिए। डेमोक्रेसी और क्या होता है, बल्कि उससे सत्ता पक्ष को फीडबैक लेना चाहिए कि भाई ये जो जनता उतर रही मैदान में, इनकी भावना क्या है, ये कहते हैं सच्चाई है क्या, और सच्चाई है तो हमें अपना आप को अमेंड करना चाहिए। तो यही हमारा सत्याग्रह है। उससे इनको तकलीफ क्या हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा। ये हुड़दंग मचाने के काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आए हैं। कानून अपना काम करेगा, हम तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये बताने जा रहे हैं कि साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है। परिवार में जब कोई ऐसी बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते हैं ना, तो हम परिवार के सदस्य लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है।
तो तीनों ये कह रहे हैं कि आखिर हमारे यहां पर पहुंचने में हर्ज क्या है। कांग्रेस पार्टी यही कह रही है बार बार कि आखिर पहले कहते थे कि कानूनी याचिका दायर क्यों नहीं कर रहे और अब जब कर रहे हैं परिवार एक साथ है इस मुश्किल घड़ी